पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाकर व्यक्ति इन महान अलौकिक संत ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा के दर्शन कर पाता है। और उनमें से भी कितने कम लोग होते हैं जिनको उनकी भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु स्वरूप श्री देवराह बाबा तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। प्राय अष्टांग योग सूत्रों में जो 8 मुख्य गुण होते हैं, वे सभी गुण श्री देवराह बाबा में देखे जाते हैं। वे गुण हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। योगियों में ये क्या विशेष गुण होते हैं, ये सभी हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और बुधवार के दिन भगवान श्री कृष्ण महायोगी तो थे ही, उनके परम भक्त थे अर्जुन। इन दो महान शक्तियों में केवल मित्रता ही नहीं थी, बल्कि भक्त एवं भगवान का अलौकिक संबंध भी था। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की बहन माता सुभद्रा का अर्जुन से विवाह भी हुआ था। इस नाते अर्जुन भगवान के बहुत निकट थे, परंतु तब भी अर्जुन को यह पता नहीं था कि योगी में वास्तव में कौन से गुण होते हैं, उनकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं और योगी क्या क्या कर सकते हैं। इसका सही पता अर्जुन को महाभारत के युद्ध में लगा, जब कौरव तथा पांडव दोनों पक्षों ने भगवान से लड़ाई में शामिल होने का आग्रह किया, परंतु योगी राज भगवान श्री कृष्ण लड़ाई में शामिल नहीं हुए। उन्होंने समानता की दृष्टि से दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार किया, कौरवों को अपनी सेना दे दी और पांडवों की सत्यता को देखकर अर्जुन के प्रेम बस उनके सारथी बन गए, परंतु उन्होंने कोई भी अस्त्र नहीं उठाया। ठीक यही गुण श्री देवराह बाबा में भी दिखता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु, पक्षी, जानवर, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जो भी बाबा के दर्शन में आता वो खाली हाथ नहीं जाता था। बाबा समान रूप से मनुष्यों के साथ साथ पशु एवं पक्षियों के भी भंडारे करते थे। मनुष्यों की तरह पशु भी उनके मचान के सामने आकर बच्चे की तरह बैठ जाते थे और आज्ञाकारी शिष्य की तरह बाबा की बातें मानते थे। बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता बाबा के पास आते थे। बाबा सबके अंदर की जानते थे कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा। तब भी एक योगी होने के नाते वे सबसे प्रेमवत व्यवहार करते थे और प्रेमवश अपनी दया उन्हें प्रदान करते थे। भारतीय लोकतंत्र की लगभग सभी पार्टियों के नेता बाबा का आशीर्वाद लेने बार बार आया करते थे। कांग्रेस की तेज तर्रार प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विशेष आग्रह पर बाबा ने अपने हाथ का चुनाव चिन्ह उनको प्रदान किया और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ बना। आपातकाल के बाद जहां इंदिरा गांधी की हार निश्चित थी, श्री देवराह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद सारे मत ही बदल गए और वे भारी मतों से विजयी हुई। ठीक ऐसे ही भाजपा दल के सभी नेता भी श्री बाबा की आशीष लेते रहते थे। जो भी उनकी शरण वो कभी निराश नहीं लौटा। उनके लिए सभी व्यक्ति, सभी पद समान थे। इसीलिए बाबा सबको प्यारे आत्मा कहकर संबोधित करते थे, लेकिन अपने प्यारे भक्तों के साथ वे हमेशा रहते हैं एक पिता की तरह, जो उनका सभी तरह से हित चाहता हो। अपने भक्त की रक्षा के लिए वे हनुमान जी की तरह उतावले रहते हैं। इसीलिए उनका देवराय नाम हनुमत सहस्त्र नाम में भी अंकित है
और जो भगवान श्री कृष्ण की तरह हमेशा देवों को सही राह दिखाते रहे हैं, इसीलिए देवराय कहलाते हैं। योगियों की शक्तियों का पूरी तरह से परिचय तो कोई नहीं कर सकता, वे स्वयं ही बताते हैं, तभी मनुष्य जान पाता है। विश्वंभर श्री देवराय बाबा एक महान संत के साथ साथ एक महान मार्गदर्शक भी रहे हैं। उनके भक्त हर प्रकार का मार्गदर्शन बाबा से लेते आए हैं, चाहे बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, मृत्यु से सामना हो, परंतु बाबा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते थे, भगवान श्री कृष्ण की तरह। यही उनके गुण हैं, क्योंकि योगी परमात्मा से अलग नहीं, इसीलिए उनकी शक्तियाँ भी परमात्मा से भिन्न नहीं होती। आज के वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री हरि। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। राधे राधे।